दोस्तों आयुर्वेद में ज़्यादातर चीज़ें गर्म तासीर की होती हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी बेहतरीन चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि ठंडी तासीर की है। बात करते हैं मोती भस्म के बारे में। मोती एक तरह का भस्म है जो कि मर्दों और महिलाओं दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। अब मोती भस्म बनता कैसे है? इसमें असली मोती को शुद्ध करके इसे आयुर्वेदिक विधि से यूज़ किया जाता है। इसमें आपको कैल्शियम और मिनरल मिलते हैं और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो चलिए बात करते हैं कि इसके हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करने से नुकसान क्या होता है और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ये आपके दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपकी हार्ट बीट असंतुलित रहती है, बीपी की वजह से हार्ट बीट सही नहीं है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो हाई बीपी की प्रॉब्लम वालों को ये इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें ये आपको फ़ायदा दे सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लेना है। एक बार आयुर्वेद वैद्य की सलाह ज़रूर ले लें। ये आपके दिमाग को भी शांत रखता है। तनाव, घबराहट या फिर स्ट्रेस में अगर रहते हैं तो स्ट्रेस को कम करता है, तो आपको अच्छी नींद लाने में भी ये मदद करता है। दोस्तों जैसा मैंने शुरू में बताया कि इसमें नेचुरल कैल्शियम पाया जाता है, तो ये आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। मोती भस्म बुज़ुर्गों और महिलाओं को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि ये थोड़ा महंगा भी होता है। इसलिए ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और दांतों को भी मजबूत करता है। यह महिलाओं के हार्मोन को भी बैलेंस करता है। महिलाओं के हार्मोन अनियमित हो जाते हैं, जिससे कि पीरियड में ख़राब हो जाता है, चिड़चिड़ापन या कमज़ोरी आने लगती है, तो उसमें भी ये फ़ायदा देता है। अगर आपके पेट में गर्मी हो जाती है, पेट की गर्मी बहुत ज़्यादा तंग करती है, खास करके गर्मियों में पेट में जलन या एसिडिटी हो जाए, जिससे आपके मुंह में छाले हो गए हैं या नसीर फूट गई है, अल्सर हो गए हैं, तो पेट की गर्मी को भी दूर करता है, एसिडिटी को कम करता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, गर्मियों में लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं, तो इम्यूनिटी को ये ठीक करता है, आपको ठंडक देता है, आपकी त्वचा पे भी निखार लेके आता है, चेहरे के तेज को बढ़ाता है। तो मोती भस्म इस्तेमाल करने से पिंपल और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, जिससे कि आपका चेहरा बेहतर रहता है। दोस्तों इसके अलावा गर्मियों में अगर आपके नाक से खून आ जाए गर्मी की वजह से, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोती भस्म के साइड इफ़ेक्ट क्या है, किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए। दोस्तों पहली बात तो ये कि आपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, अपने हिसाब से नहीं लेना। अगर आपको ये ज़्यादा मात्रा में आप ले लें तो आपको कब्ज़, पेट में भारीपन, सुस्ती या ठंडापन हो सकता है। किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? अगर आपकी तासीर पहले से ठंडी है, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसका सेवन ना करें। अगर आपका बीपी पहले से लो रहता है तो भी इसका सेवन ना करें, और बच्चों को भी नहीं देना चाहिए। अब कितनी मात्रा में लेना है, ये आपको ऐसी वैल मिल जाएगी। आप 30 से लेकर 100 mg तक चुटकी भर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अकेला नहीं लेना। इसे शहद के साथ या फिर मक्खन या गुलाब जल में मिक्स करके ले सकते हैं। इसे आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सब है मोती भस्म के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जिन्हें आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ऐसी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।